हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो फाइनली छात्रों, हमारे पास ये हिंदी त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपका जो हिंदी त्रैमासिक क्वेश्चन पेपर के लिए ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका डायरेक्ट आप क्वेश्चनों के आंसर पढ़ के आप आपका ज़्यादा ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बड़े बड़े प्रश्न देखेंगे, जिससे कि क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बड़े बड़े प्रश्नों से मिलने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 4 सेट में आपको देखने को मिलेगा। 4 सेट A B C D, तो इस प्रकार के 4 सेट आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो दो नंबर के प्रश्न देखेंगे। तो दो दो नंबर के प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है छठवां प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन सी चीजें बनाई। तो ये 2 अंक का प्रश्न है। और इसके अथवा में जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से कहा। तो इसके बाद में है 7वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। और डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, ये वाक्य लेखक ने कब कहा और क्यों कहा, ये आपको बताना है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा अंक है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। और इसके अथवा में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और नवा है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नवक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। और इसके बाद में है, ब्लॉम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 अंक में आपको लिखना है। और 10वां है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। और इसके बाद में इसके अथवा में है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। और मोहदा निगाह पीर का मज़ार आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। और इसके अथवा में देख लेते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 12वां, जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। और इसके अथवा में है, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। और इसका 13वां प्रश्न है, हेलेन केलर का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था। अथवा में है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको लिखना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14वां, भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। इसके बाद में हमारा, बचपन की किस घटना ने हेलेन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। और इसके बाद में 15वां, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु से हुई थी। और इसके बाद में है अथवा वाला है, नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बैठा दिया था। और इसका नीचे वाला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको 50 से 75 शब्दों में आपको लिखना है। यह बात आपको ध्यान रखना है, तभी आपको पूरे नंबर उसके मिलेंगे। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। यहाँ पर ये 3 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 17वां प्रश्न, यानी कि इसके अथवा में आ जाता है, पहले तो मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांटकर लिखना है। तो यहाँ पर जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी, घास, मेहमान, तो यहाँ पर इसको करना है। इसके बाद में अथवा में सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ आपको लिखना है। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 18वां, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कोई 3 शब्द जैसे कि हस्त, स्वप्न, मृतिका और चंद्र, शाक, पात, तो यहाँ पर कोई 3 शब्द का आपका वाक्यों में प्रयोग करना है। और इसके अथवा में है, पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगाड़ लगाई।
और इसके बाद में है जुगात लगाई। और इसके बाद में है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से वाक्य देखने को मिलेंगे। आंखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पर इनका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। इसके अलावा में है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो इनका आपको प्रयोग करके आपको वाक्य लिखना है। तो ये आसान है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये विराम का है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रयोग करना। आपको इसका भी हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर आपको लिखना है 75 से 120 शब्दों में। अब यहाँ पर आपको बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर के। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो कहानी लिखिए, कौन सी कहानी लिखना है? काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गाँव, शादी। तो इस प्रकार के जो वाक्य दिए गए हैं तो वो आपको लिखना है। और ये जो PDF है, पूरी PDF की आपका पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF और सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आपको सभी देख लेना है। तो छात्रों यहाँ पर इसके बाद में 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेगा और नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको निकालना है। और 22वां प्रश्न है, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अवकाश का प्रार्थना पत्र तो आपको आना ही चाहिए। इसके लिए हमने एक और वीडियो अपलोड की थी, किस प्रकार से अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखते हैं। उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो अथवा वाला है, अगर आपको दोनों में से अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद में 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखना है। यहाँ पर 23वां प्रश्न में रूपरेखा आप देख पाओगे। यहाँ पर पानी का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो इनमें से किसी में एक में रूपरेखा आप लिख सकते हैं। तो छात्रों यहाँ पर रूपरेखा लिखने पर भी आपको कहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका आंसर हम आपको बता देंगे, आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ उसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। और छात्रों एक और बात इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरे क्वेश्चन पेपर और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा? studygrow.com वेबसाइट पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर पाओगे और सॉल्यूशन भी देख पाओगे इसका। और तो छात्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।